हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट क्लास में आपको केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पढ़ाया था। आज का मेरा टॉपिक है केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैं आपको व्हाट इज़ द लिपिड्स, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स एंड बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ लिपिड्स आपको बताऊंगा। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स और बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड्स ये कई बार पूछा जा चुका है, तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए इसको पूरा देखेगा। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं लिपिड्स। सो स्टूडेंट्स, लिपिड इज ए हेटेरोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर insoluble in water but soluble in organic solvent like ether, chloroform, benzene and acetone, and it is a ester of fatty acid with glycerol. Student, fatty acid is the aliphatic carboxylic acid and remove 3 molecules of water to form lipids. Students, so lipid is a ester of fatty acid with glycerol. Now classification of lipids. Students, इस लिपिड को क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट आपका सिंपल लिपिड्स, देन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड थर्ड इज द डिराइव्ड लिपिड। सो स्टूडेंट, फर्स्ट सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड मीन्स क्या होता है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। इसमें सिर्फ फैटी एसिड होगा और ग्लिसरॉल होगा, एस्टरिफिकेशन होगा और जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। एग्जाम्पल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, सेकेंड वैक्स। देन स्टूडेंट्स, कंपाउंड लिपिड्स मीन्स स्टूडेंट्स एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल विथ एक्स्ट्रा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप आपका फास्फोरिक एसिड होगा तो उससे जो लिपिड्स बनेगा कंपाउंड लिपिड्स, उसको फास्फोलिपिड्स बोलते हैं। अगर उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कार्बोहाइड्रेट होगा तो जो कंपाउंड लिपिड बनेगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। यदि उसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रोटीन होगा तो उस कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस फास्फोलिपिड इज अगेन क्लासिफाइड डिपेंड अपॉन देयर बेसिस ऑफ द एल्कोहल। उसमें कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट है। अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल होगा स्टूडेंट्स तो उसको बोलते हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स। लेकिन स्टूडेंट्स, उसमें एल्कोहल ग्लिसरॉल के जगह में अगर स्फिंगोसाइन आ जाएगा, एल्कोहल ग्लिसरॉल के जगह में अगर स्फिंगोसाइन आ जाएगा तो उसको बोलेंगे स्टूडेंट्स स्फिंगोफास्फोलिपिड। तो ये स्फिंगोसाइन होता है क्या स्टूडेंट्स? स्फिंगोसाइन इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन अमाइनो एल्कोहल इज द स्फिंगोसाइन। नाउ स्टूडेंट्स, फास्फोलिपिड। अगर फास्फोलिपिड्स में एल्कोहल है ग्लिसरॉल तो उसको बोलते हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स। एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्लिसरोफास्फोलिपिड, फर्स्ट इज द फास्फोटिडिल कोलिन, आल्सो नोन एज द लेसिथिन। स्टूडेंट्स, इसमें जो नाइट्रोजनस आपका बेस है वो है कोलिन। देन सेकेंड नाइट्रोजनस बेस एथनोलामिन, तो इसको बोलते हैं फास्फोटिडिल एथनोलामिन, आल्सो नोन एज सिफेलिन। देन नाइट्रोजनस बेस है सेरिन, तो उसको बोलते हैं फास्फोटिडिल सेरिन। बाकी के ये जो तीनों एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, फास्फोटिडिल इनोसिटॉल्स एंड प्लाज्मोलोजेंस एंड कार्डियोलेपिन, इसमें नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है। ना स्टूडेंट्स, प्लाज्मोलोजेंस। स्टूडेंट, प्लाज्मोलोजेंस इसमें भी फास्फोरिक एसिड होगा बट इसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा, इथर बॉन्ड होगा। तो ये डिफरेंस है। और कार्डियोलिपिन्स, इस कार्डियोलिपिन्स में 2 molecules of phosphatidyl glycerol is esterified with the fatty acid. Now स्फिंगोफास्फोलिपिड। स्फिंगोफास्फोलिपिड्स, इसमें जो एल्कोहल होता है वो स्फिंगोसाइन होता है एंड स्फिंगोसाइन इज द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन अमाइनो एल्कोहल होता है। स्फिंगोमाइलिन
ओनली स्फिंगोलिपिड्स जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट मॉइटी एब्सेंट होता है, इसमें फास्फोरिक एसिड होता है। नाउ स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिपिड्स, एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्लाइकोलिपिड सेरेब्रोसाइड। स्टूडेंट्स, दिस सेरेब्रोसाइड्स स्फिंगोसाइन और आपका फैटी एसिड ये एमाइड लिंकेज से अटैच होंगे और उससे बनता है सेरेमाइड। और ये जब सेरेमाइड आपका मोनोसैकेराइड से अटैच होगा आइदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं सेरेब्रोसाइड्स, सेरेमाइड प्लस मोनोसैकेराइड्स। यदि इसमें ग्लूकोज जुड़ेगा तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज सेरेब्रोसाइड्स, यदि गैलेक्टोज अटैच होगा तो उसको बोलते हैं गैलेक्टोज सेरेब्रोसाइड्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दिस सेरेब्रोसाइड्स स्फिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड attach with the amide linkage to form ceramide, and this ceramide is attached with this monosaccharide to form this cerebrosides. This monosaccharides is either glucose or galactose to form glucose cerebrosides and galactose cerebrosides. Now students, globosides. Students, इसमें सेरेमाइड प्लस अलिगोसेकेराइड्स जब अटैच होगा तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं ग्लोबोसाइड्स। तो एग्जांपल, दिस सेरेमाइड प्लस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, एंड ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? लैक्टोज। तो इससे जो बनता है उसको बोलते हैं लैक्टोज सेरेब्रोसाइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस गैंग्लियोसाइड्स। स्टूडेंट्स, इसमें सेरेमाइड प्लस ऑलिगोसेकेराइड प्लस नाना मीन्स एन-एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड टू फॉर्म दिस गैंग्लियोसाइड। एंड नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, डिराइव्ड लिपिड। स्टूडेंट, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड लिपिड: फैटी एसिड, स्टेरॉइड, देन कोलेस्ट्रॉल, देन प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। सो स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड: फर्स्ट सिंपल लिपिड्स मीन्स इसमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल, देन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स लिपिड एस्टर ऑफ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल प्लस एडिशनल प्रोस्टेटिव ग्रुप्स। अगर प्रोस्टेटिव ग्रुप आपका फास्फोरिक एसिड होगा तो फास्फोलिपिड, अगर उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, यदि प्रोटीन अटैच होगा तो उसको बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। एंड द फास्फोलिपिड इज अगेन सब क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल। अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल होगा तो उसको बोलते हैं ग्लिसरोफास्फोलिपिड्स, यदि एल्कोहल आपका स्फिंगोसाइन होगा तो उसको बोलते हैं स्फिंगोफास्फोलिपिड। स्फिंगोसाइन इज द लॉन्ग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन अमाइनो एल्कोहल। एंड फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स स्फिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड अटैच विद द एमाइड लिंकेज टू फॉर्म सेरेमाइड, एंड दिस सेरेमाइड इज अटैच विद दिस मोनोसैकेराइड टू फॉर्म दिस सेरेब्रोसाइड। अगर इस सेरेमाइड में आपका ऑलिगोसैकेराइड से अटैच होगा तो उससे बनेगा ग्लोबोसाइड्स। अगर उसमें एडिशनल मॉलिक्यूल्स नाना आ जाएगा तो आपका फिर बन जाएगा दिस गैंग्लियोसाइड्स। नाउ स्टूडेंट्स, फंक्शंस और बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लिपिड्स। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि लिपिड इज द मेन एनर्जी सोर्स इन आवर बॉडी। दिस ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहला फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। देन सेकेंड फंक्शन, फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड इज द एम्फीपैथिक नेचर मीन्स स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द फास्फोलिपिड इज इट इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड फंक्शन, दिस फास्फोलिपिड एक्ट एज ए surfactant. Example student, this phosphatidylcholine
and this phosphatidylcholine is secreted by the type 2 alveolar cell and prevent the lung collapse, and the deficiency of this dipalmitoylcholine lead to the respiratory distress syndrome. Now next, phosphatidylethanolamine, also known as cephalin, and this phosphatidylethanolamine is the important component of the plasma membrane. Now phosphatidylserine, it is also the important component of the plasma membrane. Now phosphatidylinositol, this phosphatidylinositol acts as a सेकेंडरी मैसेंजर, यह सेकेंडरी मैसेंजर के समान काम करता है ऑफ द मेनी हार्मोन्स. नाउ दिस कार्डियोलिपिन्स, and this cardiolipins is the important component of the mitochondrial membrane, and it is the optimum function for the electron transport chain. Now plasmalogens, platelet activating factor, and it is helpful for the platelet aggregation. Now this sphingomyelin is present in the myelin sheath of the neurons and helpful for the nerve impulse transmitted. Then this cerebrocyte is the important component of the nerve cell membrane, and this ganglioside is the important component in receptor. Now fat soluble vitamin like vitamin A, D, E and K, and these fat soluble vitamins are absorbed by these lipids. Students, then steroid, bile salt and fat soluble vitamin A and D also derived from this cholesterol. Students, this is all over the lipids. स्टूडेंट्स, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसा वीडियो आपको बना सकूं.